शिमला से एक हत्या की घटना सामने आई। माल रोड पर पुलिस रिपोर्टिंग रूम के पास एक रेस्टोरेंट में काम करने वाले युवक की हत्या कर दी गई। युवक की उम्र सिर्फ 21 साल थी और वो शिमला कुपवी तहसील का रहने वाला था। पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। शिमला में हत्या के बाद शहर में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, मामले की जांच में अब पुलिस पूरी तरह से जुट गई है। लगातार पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। शिमला में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस कंट्रोल रूम के सामने एक रेस्टोरेंट में मर्डर किया गया है। 21 साल के युवक की हत्या कर दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ शिमला से ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। प्रदीप, शिमला से सनसनीखेज वारदात सामने आई जिसमें एक रेस्टोरेंट में 21 साल के युवक की हत्या कर दी गई है। क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? आपसी रंजिश क्या ये मामला बताया जा रहा है या फिर कोई और बात यहां पर सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए, अभी जो शुरुआती जांच हुई है और जो बातें अभी निकलकर सामने आई है, और अब विधानसभा में भी, क्योंकि पॉइंट ऑफ ऑर्डर के जरिए ये चौपाल के विधायक बलबीर वर्मा ने भी ये विषय उठाया था, उसमें ये बात निकलकर सामने आई कि जो ये दूसरा व्यक्ति है, किसी साथ में ही एक अन्य रेस्टोरेंट में ये काम करता था और चोरी के इरादे से ये इस रेस्टोरेंट में आया था जिसमें ये मनीष, जो मृतक है, काम करता था। तो जब इसे पता चला मनीष को कि यहाँ पर कोई व्यक्ति आया, तो वो उठा और वहां पर जब देखा कि एक व्यक्ति वहां उस रेस्टोरेंट में घुस आया है, तो उसने उसे बात करने की कोशिश की, उसे पूछने की कोशिश की कि यहाँ पर क्यों आए हो। तो उसने एक तेज धारदार हथियार से वहां पर जो गंडासा जिसे कहते हैं, उससे हमला कर दिया और फिर वो तेज धारदार हथियार से जो हमला किया गया था उससे मनीष काफी घायल हो गया और फिर वहां से बाहर की तरफ भागा, क्योंकि बिल्कुल सामने ही पुलिस रिपोर्टिंग रूम है। मॉल रोड पर बिल्कुल जो मेन हम कह सकते हैं कि मॉल रोड है, वहां पर ये पुलिस रिपोर्टिंग रूम है और ये मनीष जो है घायल अवस्था में पुलिस पर जो रिपोर्टिंग रूम है वहां पर पहुंचा और वो हथियार, जो धारदार हथियार है, वो भी उसके हाथ में ही इस वक्त था। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आई है और पुलिस के लोग वहां पर अंदर सोए हुए थे। उसने वहां पर शीशे तोड़े और फिर वो जाकर जब बाहर आए तो उन्होंने देखा कि लहूलुहान ये युवक यहाँ पर है, 21 साल की सी उम्र थी। तो उसको उन्होंने वहां पर जो शुरुआत में वहां पर बिछाया और फिर उसको हॉस्पिटल भी ले गए। लेकिन इस बीच ये दूसरा आरोपी ये वहां से जिसने हमला किया है, सत्येंद्र पाल इसका नाम सामने आया है और हरियाणा का ये सिरसा का रहने वाला है। तो ये वहां से भाग चुका था तब तक, और जब तक इस घायल मरीज को हॉस्पिटल पहुंचाया गया तब तक उसकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि इस पूरे मामले में अब यहाँ पर जांच दल गठित कर दिया गया है और वो पंजाब हरियाणा में दबिश दे रहा है, जहां पर भी इसके ठिकाने हैं, जहां का रहने वाला है, ताकि इसको गिरफ्तार किया जा सके। क्योंकि ये साथ में ही एक रेस्टोरेंट में काम करता था, तो इसकी सारी जानकारी वहां से ली गई है। और आज क्योंकि विधानसभा में भी ये विषय उठा है, हालांकि मुख्यमंत्री सदन में मौजूद नहीं थे तो उस पर अभी जवाब नहीं दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी ये विषय उठाया और इसके साथ साथ शिमला में भी माहौल इस वक्त गरमाया हुआ है। उसके परिजन वो शिमला पहुंचे हुए हैं। वहां पर आरोप ये लगाया गया कि उसको इलाज के लिए समय पर नहीं ले जाया गया, पुलिस की लापरवाही इसमें रही है। तो उसके बाद एसपी शिमला संजीव गांधी भी मौके पर पहुंचे, लोगों को समझाने की उन्होंने कोशिश की और कहा कि हमने जांच टीमें भेजी हैं और उस व्यक्ति को पकड़ा जाएगा जो आरोपी है इस पूरे मामले में। तो ऐसे में मामला बड़ा बन गया है और हत्या का जिस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है उस पर पुलिस पर भी सवाल उठे हैं। तो ऐसे में अब जांच आगे जारी है। जी प्रदीप, इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर परिजनों का क्या कुछ कहना है, वो भी सर आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए, जो परिजनों की तरफ से बात सामने आई है उन्होंने कहा कि पुलिस की इसमें लापरवाही है, क्योंकि जिस तरह से वहां पर घटना को अंजाम दिया गया, उस पर तेज धारदार हथियार से हमला किया गया, तो संभवतः वो चिराया होगा। और पुलिस कंट्रोल रूम बिल्कुल साथ ही, हम कह सकते हैं कि ज्यादा दूरी नहीं थी, 20 या 30 मीटर दूरी पर ही पुलिस कंट्रोल रूम था। तो ऐसे में वो आवाजें वहां तक क्यों नहीं सुनाई दी और पुलिस आखिर वहां पर रात को गश्त के दौरान, क्योंकि मॉल रोड जहाँ पर धारा 144 हर समय रिज मैदान मॉल रोड के आसपास लगी रहती है, तो वहां पर यही लोगों का कहना है, परिजनों का भी कहना है कि पुलिस रात के गश्त में क्यों नहीं थी और फिर वो आरोपी भाग जाता है। ये जानकारी निकलकर सामने आती को पहले कसुम्पटी होते हुए विकास नगर पहुंचता है, विकास नगर से वो गाड़ी के जरिए शिमला के बॉर्डर से बाहर निकल जाता है। तो इतना समय, इस समय में उसको गिरफ्तार किया जा सकता था अगर थोड़ी सतर्कता बरती गई होती, थोड़ी तेजगी बरती गई होती, लेकिन पुलिस सोई रही। इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए।
तो चलिए अब आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर परिजनों ने। और जो उसके साथ गलत हुआ है हम इंसाफ चाहते हैं, और तब तक ना पोस्टमार्टम होगा ना हम डेड बॉडी देंगे, तब तक जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। क्योंकि हमें इंसाफ चाहिए। हमारे घर का एक ही बेटा था, एक ही भतीजो था, हमारा घर का चिराग बुझा है हमारे। ये चीज हमारे को वैसा नहीं हो सकता, इंसाफ नहीं होगा। पुलिस वालों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उसको ढूंढो, अभी तक आप क्यों नहीं ढूंढ पाए। साथ ही पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है वो भी सर आपको सुनाते हैं। आपने 0 डिग्री के अंदर की चोरी का प्रयास किया है। चोरी के प्रयास करते हुए जैसे मनीष ने उसके भनक लगा और उसे वो सामना उन दोनों के आपस में उलझ गए और इन बिटवीन जो है मनीष को उसने जख्मी कर दिया। जख्मी करने पर वो वहाँ से भाग चुका था। क्योंकि शुरू में हमारे को इस चीज़ का पता नहीं था भाई मनीष के साथ क्या हुआ कैसा हुआ, क्योंकि यही था कि अपने बैक एंड बैक में जो है मनीष अकेले रहता है, समझिए ना। अब सारी चीज़ करने के बाद हमने तफ्तीश में ये भी पाया है कि भाई आपका जो सतेंद्र पाल है लास्ट 2:50 पर एक 0 डिग्री के एम्प्लॉय से जिसका नाम सचिन है उसके साथ बात हुई उसकी। जो सचिन है हम उसको डिटेन कर चुके हैं, उससे पूछताछ अमल में ला रहे हैं। बाकी आपके सतेंद्र पाल के लिए हमने पुलिस की टीम जो 2 टीम में जो है एक चंडीगढ़ में हमारी टीम, दूसरी टीम हमारी जो सिरसा के लिए रवाना है। शिमला में सनसनीखेज वारदात हुई है जिसमें परिजनों ने पुलिस की लापरवाही का यहां पर आरोप लगाया है। आपको बता दें कि एक रेस्टोरेंट में काम करने वाले 21 वर्षीय युवक की हत्या यहां पर कर दी गई है। ये सनसनीखेज वारदात सामने आई है और हत्या के बाद शहर में हड़कंप मच गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजन लगातार इस पूरे मामले की जांच को लेकर मांग करते हुए नजर आ रहे हैं।